भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से चुनावी मूड में नजर आने लगा। उन्होंने पहली सूची जारी कर दी थी, अब पार्टी दूसरी सूची जारी कर रही है। सूत्रों की माने तो लगभग 64 लोगों की सूची पार्टी बहुत जल्द जारी कर सकती है, जिसमें सिवनी विधानसभा, लखनादौन विधानसभा और क्योलारी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के नाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि बरघाट विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक कमल मस्कोले का नाम पार्टी पहली सूची में जारी कर चुकी थी। अब बची लखनादौन, क्योलारी और सिवनी विधानसभा क्षेत्र। सिवनी विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था और यहां पर पार्टी लगातार जीतती आ रही थी, पर निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश राय ने इस मिथक को तोड़ा और वे निर्दलीय जीत के आए। हालांकि वे बाद में पार्टी में शामिल हो गए और पिछली बार दिनेश राय पार्टी की टिकट पर चुनाव जीते और लगातार 5 साल तक वे पार्टी की सेवा करते रहे। पार्टी के विधायक के रूप में उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। अब जबकि दूसरी सूची जारी होने वाली है तो कहा जा रहा है कि सिवनी विधानसभा क्षेत्र के लिए भी प्रत्याशी के तौर पर नाम सार्वजनिक कर दिया जाएगा। सिवनी विधायक दिनेश राय निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी चुनाव जीत चुके हैं और शिवराज सिंह उन्हें बड़ा मान मनोबल करके पार्टी में लाए थे। उसके बाद उन्होंने 2-3 सौगातें भी दी। तो यह कहा जा सकता है कि सिवनी विधायक दिनेश राय के लिए अगली उम्मीदवारी के लिए स्वयं शिवराज लॉबिंग कर रहे हैं। दिल्ली में जो बैठक हुई थी उसमें शिवराज सिंह ने दिनेश राय का नाम प्रत्याशी के तौर पर रखा था, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। पर संगठन की बात अगर की जाए तो संगठन और दिनेश राय के बीच में हल्की सी मनमुटाव की चर्चा हमेशा आती रही है। पर अब जबकि चुनाव सर पे हैं और पार्टी को टिकट घोषित करना है तो देखने वाली बात यह होगी कि पार्टी सिटिंग एमएलए को टिकट देती है अथवा संगठन के जो और लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उस पर अपना दाव लगाएगी। सिवनी विधानसभा बागरी और बघेल समाज बाहुल्य क्षेत्र कहलाता है, आदिवासी समुदाय क्षेत्र कहलाता है। पार्टी यहाँ पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अब बात करें क्योलारी विधानसभा क्षेत्र की। क्योलारी विधानसभा क्षेत्र शुरू से ठाकुर हरवंश सिंह जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे उनका गढ़ माना जाता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। उनके स्वर्गवास होने के बाद यहाँ पर उनके सुपुत्र रंजनीश सिंह को टिकट दे दी गई थी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले उम्मीदवार राकेश पाल सिंह विधायक बने थे। अब जबकि कांग्रेस से ये कहा जा रहा है कि सेवा दल अध्यक्ष के रूप में उन्हें इस्तीफा दिलवाकर, रजनीश सिंह को इस्तीफा दिलवाकर पार्टी ने लगभग प्रत्याशी के रूप में उनका नाम फाइनल कर दिया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी क्या अपने उसी उम्मीदवार जो विजयी रहा था, जिसने कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी को हराया था, उसे टिकट देती है अथवा कोई नए चेहरे पर दांव लगाती है? यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि एंटी इनकम्पेंसी वहां भी सत्ता पक्ष का पीछा नहीं छोड़ रहा है। लखनादौन विधानसभा क्षेत्र में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश की कद्दावर मंत्री रही उर्मिला सिंह के निधन के बाद उनके पुत्र योगेंद्र सिंह को कांग्रेस ने टिकट दिया था और वो जीते थे। आपको एक बात बता दें कि लखनादौन विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का आजादी के बाद से अजयगढ़ माना जाता था, पर उसके बाद शशि ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी और वे इस गढ़ को तोड़ने में कामयाब हो गई। लगातार 2 बार वो विधायक रहीं और पिछली बार दूसरे प्रत्याशी को टिकट मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ हार गई। इसलिए लगभग 11 से 12 नाम आने के बाद पार्टी अभी भी पसोपेश में है कि टिकट किसे दी जाए। कहा जा रहा है कि जो 64 उम्मीदवारों की भारतीय जनता पार्टी फिर से सूची जारी करने वाली अभी 2-4 दिन के अंदर, उसमें कि इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के विधायकी उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे। रोचक होगा कि अब टिकट किसे मिल रही है, क्योंकि बरघाट विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक कमल मस्कोले को टिकट दिए जाने के बाद जीती हुई सीट सिवनी और क्योलारी विधानसभा, जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक अभी कार्यरत हैं, वहां पर भी पार्टी के लोग, उम्मीदवार आश्वस्त नहीं है कि वहां पर टिकट उन्हीं को दी जाएगी। लखनादौन विधानसभा में यह कहा जा रहा है कि पूर्व विधायक के रूप में शशि ठाकुर को टिकट दी जा सकती है, पार्टी इस पर विचार कर सकती है, पर उसके साथ साथ कम से कम 10
ऐसे प्रत्याशियों के नाम भी हैं जो विधायकी की दौड़ में लखनऊ विधानसभा से भाजपा की ओर से अपना दावा कर रहे हैं। देखना होगा कि अगली जो सूची भारतीय जनता पार्टी जारी कर रही है उसमें किन किन लोगों को स्थान मिल सकता है। नमस्कार।